हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर आपको बताती जाऊंगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन देखते हैं। पंजाबी ड्रॉप्ड फ्रॉम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ड्राफ्ट नॉर्म्स बाय CBSE alleges पंजाब गवर्नमेंट। पंजाबी है, वॉज ड्रॉप्ड मीन्स पंजाबी को हटा दिया गया। किसका सेंस दे रहा है? पैसिव का। इसमें वॉज वर्ब नहीं दिखाए गए होते क्योंकि हेडलाइन में कभी भी इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे होते, ठीक है ना। तो ये पैसिव का सेंस दे रहा है कि पंजाबी को हटा दिया गया। कहाँ से? फ्रॉम लगा के दिखाया है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से। जो 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा है उसमें से पंजाबी को हटा दिया गया है। ड्राफ्ट नॉर्म जो है, ठीक है, किसके द्वारा? जो ड्राफ्ट नॉर्म बनाया गया है, मसौदा, जो मानदंड होते हैं जो कि एक रूल तय करते हैं। ड्राफ्ट होता है पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर सारे रूल्स लिखे होते हैं, नॉर्म्स लिखे होते हैं, मानदंड होते हैं। किसके द्वारा? CBSE के द्वारा। अलेजेस, आरोप लगाया। किसने लगाया आरोप? पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब गवर्नमेंट ने आरोप लगाया किसके ऊपर? CBSE के ऊपर। कि मीन्स उन्होंने क्या कर दिया? पंजाबी को हटा दिया। 10th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, जो ड्राफ्ट नॉर्म बनाया गया नया, उसमें से वो पंजाबी को हटा दिया, ठीक है ना। ये कहना चाहता है। इसको देखते हैं हम आगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब इसको जूम करके देखते हैं एक बार। द हिंदू का न्यूज़पेपर है 27 फरवरी का, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पंजाब गवर्नमेंट ऑन वेंसडे, पंजाब सरकार जो है कब? बुधवार को उन्होंने अलेजेड, आरोप लगाया। सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, पंजाब गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। किस चीज़ का आरोप लगाया? कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फुल फॉर्म है किसकी? CBSE की। मीन्स उन्होंने किस पे आरोप लगाया? ये कहा कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, मीन्स CBSE है, हैज़ ड्रॉप्ड। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, इसका सेंस आता है। मीन्स उन्होंने हटा दिया है। क्या हटा दिया है? पंजाबी को। कहाँ से? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स जो एक सब्जेक्ट विषयों की जो लिस्ट है उसमें से पंजाबी को हटा दिया गया है। किस क्लास के लिए? फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन द न्यू ड्राफ्ट नॉर्म। जो नया ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें जो नए मानदंड तय करे हैं उसमें से पंजाबी को 10वीं क्लास की परीक्षा में से हटा दिया गया है, जो सब्जेक्ट हैं उसमें से। वाइल द बोर्ड ऑफिशियल्स मेंटेन, हालांकि जबकि जो बोर्ड के ऑफिशियल अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या मेंटेन किया है इस चीज़ को बोलकर? कि द लिस्ट वॉज ओनली इंडिकेटिव। जो लिस्ट है वो क्या थी? एक सांकेतिक है, मीन्स अभी तय नहीं किया है कुछ भी, अभी तो सिर्फ सांकेतिक है। एंड नो सब्जेक्ट्स वुड बी ड्रॉप्ड, और कोई भी जो विषय है उसको नहीं हटाया जाएगा। वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है। किसका पैसिव है ये? फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। कि किसी भी सब्जेक्ट को नहीं हटाया जाएगा। वुड बी ड्रॉप्ड, नो सब्जेक्ट, कोई भी विषय। आगे देखते हैं। द CBSE ऑन ट्यूसडे, CBSE ने मंगलवार को अप्रूव्ड मीन्स क्या किया? मंजूरी दी। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। किसको मंजूरी दी? ड्राफ्ट नॉर्म्स को। जो नए ड्राफ्ट मानदंड बनाए गए हैं उसको मंजूरी दी। फॉर कंडक्टिंग द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ईयर। क्या बोला उन्होंने? आयोजित करने का। क्या? फॉर कंडक्टिंग मीन्स आयोजित करने का। क्या आयोजित करना? 10वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है वो साल में 2 बार होंगे। इसकी मंजूरी दी किसने? CBSE ने। कब दी? ट्यूसडे को। द ड्राफ्ट नॉर्म विल नाउ बी पुट इन द पब्लिक डोमेन। जो ड्राफ्ट है, जो उन्होंने पेपर बनाया है रूल्स का, नॉर्म्स का, विल नाउ बी, ठीक है, मीन्स अब क्या किए जाएंगे? डाल दिए जाएंगे। विल नाउ बी पुट, डाल दिए जाएंगे। कहाँ पर? पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन मीन्स सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसमें डाल दिए जाएंगे। एंड द स्टेक होल्डर्स, जो इसके हितधारी हैं, मीन्स जो इस जो ड्राफ्ट हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो इसके हित में हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, कैन सबमिट, वो क्या करेंगे? सबमिट कर सकते हैं। देयर फीडबैक,
ठीक है, मीन्स अपना जो उनकी प्रतिक्रिया है उसको वो सबमिट करा सकते हैं, जो जो इसके हित में है, स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके। कब तक? बाय 9 मार्च तक, ठीक है ना। फॉलोइंग, जिसके बाद फॉलोइंग विच द पॉलिसी विल बी फाइनलाइज्ड, जो पॉलिसी है जिसके बाद, फॉलोइंग विच मीन्स जिसके बाद, द पॉलिसी जो है विल बी फाइनलाइज्ड, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, मीन्स अंतिम रूप दिया जाएगा। फाइनलाइज्ड होता है अंतिम रूप देना, अंतिम रूप दिया जाएगा, ये सेंस आएगा। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह, जो राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, हरजोत सिंह बैंस, लैश्ड आउट मीन्स उन्होंने निशाना साधा, किसके ऊपर? एट द बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, ठीक है, जो सेंटर है, केंद्र है, एंड द सीबीएसई, दोनों पर, बीजेपी पर और सीबीएसई पर लैश्ड आउट किया, मीन्स उन्होंने निशाना साधा। एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है ये। एक्यूजिंग देम, उन पर आरोप लगाते हुए, ऑफ ड्रॉपिंग पंजाबी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर क्लास 10, मीन्स 10वीं क्लास के जो विषय हैं, लिस्ट है, सूची है विषयों की, उसमें से पंजाबी को हटा देने के लिए। एंड डब्ड इट एज अ वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी, और इसको करार दिया, माना इसे, किसके रूप में? वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी मीन्स सुनियोजित साजिश, मीन्स सोची समझी साजिश के रूप का नाम दिया। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? पंजाब के खिलाफ, पंजाबी के खिलाफ और पंजाबियत के खिलाफ, ठीक है, पंजाब, पंजाबी एंड पंजाबियत, इन तीनों के खिलाफ उन्होंने क्या समझा, इसको नाम क्या दिया? डब्ड एज अ वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी, मीन्स सोची समझी साजिश, ठीक है। एट द सेम टाइम द मिनिस्टर सेड, उसी समय जो मिनिस्टर, उन्होंने कहा, दैट हिज डिपार्टमेंट, जो उनका डिपार्टमेंट है, हैज़ इशूड, उन्होंने जारी किया है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, जारी किया है क्या? अ फ्रेश नोटिफिकेशन, एक बहुत ताज़ा जो है उन्होंने नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना जो है वो जारी की है, कहते हुए, स्टेटिंग मीन्स ऐसा बयान देते हुए कि पंजाबी विल बी मेन सब्जेक्ट इन क्लास 10 इन द स्टेट, कि जो पंजाबी है वो होगी, विल बी अ मेन सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, मीन्स इसका जो सेंस बैठेगा वो होना के सेंस में, मीन्स पंजाबी होगी मुख्य सब्जेक्ट, विषय होगा, इन क्लास 10th इन द स्टेट, राज्य में। एंड इफ पंजाबी इज नॉट अ मेन सब्जेक्ट, और अगर पंजाबी मुख्य सब्जेक्ट नहीं हुआ, इज नॉट अ मेन सब्जेक्ट इन एनी स्कूल, किसी भी स्कूल में, देन फिर द सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र है, विल बी कंसीडर्ड, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, माना जाएगा, क्या माना जाएगा? अमान्य, नल एंड वॉइड, मीन्स कोई भी उसका मान्य नहीं होगा वो सर्टिफिकेट। कंसीडर्ड, विल बी कंसीडर्ड नल एंड वॉइड मीन्स उसको अमान्य माना जाएगा, कंसीडर्ड होता है मानना, ठीक है ना, कि अगर सर्टिफिकेट में पंजाबी का विषय नहीं होगा तो उसको मान्य करार नहीं दिया जाएगा। मिस्टर बैंस एंड सेड, मिस्टर बैंस ने कहा, ही हैज़ रिटन, वो लिख चुके हैं या फिर उन्होंने लिख दिया है, ठीक है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुके हैं, इसका सेंस आता है। किसको लिखा? टू यूनियन मिनिस्टर, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको लिखा। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। सीकिंग टू नो मीन्स उन्होंने जानना चाहा कि व्हाट एक्शन इट विल टेक फॉर द क्लेरिकल मिस्टेक, कि क्या एक्शन लेंगे, विल टेक, कि इस पर क्या एक्शन लेंगे, फॉर द क्लेरिकल, जो मिस्टेक हुई है, जो लिपिक मिस्टेक हुई है, लिखने में गलती हुई है उसकी, उस पर क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, उन्होंने जानना चाहा है। सीकिंग टू नो। अब है सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोलर, जो सीबीएसई एग्जामिनेशन के जो कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं, संयम भारद्वाज। हालांकि उन्होंने कहा कि देयर वुड बी नो चेंज, कि कोई भी चेंज नहीं होगा। अब सेड लगा है इसीलिए यहाँ पर वुड है, अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पर विल होता, ठीक है ना, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड आ जाता है यहाँ पर। अगर बाहर सेड है तो वो चेंज हो जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं नरेशंस में, तो वही है, ठीक है ना। देयर वुड बी नो चेंज, कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, विषय की सूची में कोई भी बदलाव नहीं होगा।
द लिस्ट इन द ड्राफ्ट पॉलिसी इज इंडिकेटिव। जो लिस्ट है ड्राफ्ट पॉलिसी में, जो मसौदा, जो मानदंड है, जो लिस्ट बनाई गई है, वो क्या है? सिर्फ एक सांकेतिक है, इंडिकेटिव है। ऑल सब्जेक्ट्स ऑफर्ड एट प्रेजेंट विल कंटिन्यू। जो भी सब्जेक्ट वहाँ पर पेश किए गए हैं, ऑफर किए गए हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेंगे। ठीक है। इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन बोथ फेज, दोनों फेसेस में। अगर 2 एग्जाम होंगे साल में तो दोनों फेसेस में जो है ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। विल कंटिन्यू इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट नॉर्म, किसके अनुसार? जो ड्राफ्ट बनाया गया है, जो मानदंड बनाए गए हैं, क्लास 10 स्टूडेंट विल बी एबल टू टेक द CBSE बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन एन एकेडमिक सेशन। ठीक है। और चूज बिटवीन द टू, वन इन February अनदर इन May। इसको समझते हैं, ये नया रूल आने वाला है। किसके अनुसार? ड्राफ्ट के अनुसार। जो क्लास 10th का स्टूडेंट है, विल बी एबल मीन्स टू टेक, मीन्स दे पाएगा। ठीक है ना, दे पाएगा CBSE बोर्ड एग्जाम दे पाएगा ट्वाइस, 2 बार, इन एन एकेडमिक सेशन। जो एकेडमिक सेशन होता है पूरे साल का, उसमें वो 2 बार एग्जाम दे पाएगा। और चूज बिटवीन द टू, और चुन पाएगा दोनों में से। किस में से? वन इन फरवरी में होंगे एक एग्जाम, और दूसरे कब होंगे? अनदर इन मई में होंगे। और दोनों में से जिसमें भी इसके एग्जाम ज़्यादा होंगे, उसमें से जो स्टूडेंट है वो चुन पाएगा फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स। अब ये कब स्टार्ट होगा? 2026 से इस चीज़ का शुरुआत हो जाएगी। मीनवाइल, इतने में द श्रोमणी अकाली दल, जो SAD है, श्रोमणी अकाली दल है, ऑल्सो स्ट्रांगली, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली अपोज्ड, इसका विरोध किया है। किसका? द रिमूवल ऑफ पंजाबी को हटाने का उन्होंने भी बड़ी स्ट्रांगली उसको विरोध किया है। एंड डिमांडेड, और मांग की है, इट्स इमीडिएट रिस्टोरेशन, और तत्काल रिस्टोरेशन की मांग की है। रेस्टोरेशन होता है वापसी की, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी वापसी, बहाली की मांग की है। किसने? श्रोमणी अकाली दल ने। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।